नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मीटर और मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी। आज के हमारे मॉर्निंग मीटर में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सिमरनजीत, जो हमें बताएंगे कि हमारा मॉर्निंग मीटर क्या कहता है। तो सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा पहला मॉर्निंग मीटर? प्रेमा देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो हाइप बनी हुई है वो एप्स्टीन फाइल्स के आसपास बनी हुई है। और इसमें कुछ नए नए नाम और कई सारी चीज़ें वो उन रिपोर्ट्स में से वापस बाहर निकल कर आ रही हैं। तो उसी में अब सोशल मीडिया के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ है, जिसमें दलाई लामा का नाम एप्स्टीन से जोड़ा जा रहा है, जेफरी एप्स्टीन से। बट उसमें कहीं न कहीं ये है कि लगभग वो जितनी भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या जो भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो अभी तक यही निकल के आया है कि बिल्कुल सही नहीं है और वो एआई क्रिएटेड या फिर एडिट करके बनाई हुई हैं। जैसा कि जेफरी एप्स्टीन जो था, उसका भी यही था कि वो दुनिया के जो बड़े या प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके साथ कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में आना चाहता था और इसी तरीके से उसने कई बार दलाई लामा के कॉन्टैक्ट में आने की भी कोशिश की थी, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अभी तक ऐसे ही है कि वो जितनी भी वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ या कुछ भी वो जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही निकल हैं रहा है। वो बिल्कुल तरीके से वैलिड नहीं दिखाई जी, देती बिल्कुल। हैं। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? हमारा सेकंड मीटर प्रेमा कहता है कि जो असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता ने एक उनका वीडियो है जो सोशल मीडिया पर कल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो एक गन के साथ दिखाई दे रहे हैं और सामने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। और उसमें वो है कि पॉइंट ब्लैंक शूटिंग कह रहा है विपक्ष उसको कि वो कर रहे हैं। और उस वीडियो में ऐसे है कि हेमंता वो एक पूरी राइफ़ल जो है वो लेके खड़े हैं और शूट कर रहे हैं। बट जो पक्ष है विपक्ष का कहना है कि ये पूरे तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक तरीके से जेनोसाइड करने का है, समुदाय के बीच में धार्मिक तनाव बढ़ाने की सारी जो भी गतिविधियाँ हैं, ये सब हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को ही केवल इसमें टारगेट किया जा रहा है। बट जो हमारा पक्ष है, जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उनका कहना है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत तरीके से और बना के डाली विपक्ष गई इस है। पे सवाल भी उठा रहा था कि अगर ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है तो फिर उनके हैंडल से पोस्ट कैसे किया गया? तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। जी देखिए, बिल्कुल ये जो वीडियो है ये बीजेपी के हैंडल्स से या उनके सपोर्टिव जो हैंडल्स हैं उनकी तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया गया। बट हुआ क्या, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ थोड़े टाइम के बाद ही इसको डिलीट कर दिया गया उनके अकाउंट से। तो सवाल अब विपक्ष ये उठा रहा है कि अगर ये आप कह रहे हैं एआई जनरेटेड है और आपको इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर ये आपके ही हैंडल से गया था, क्यों उसके आया? बाद में फिर ये डिलीट क्यों हुआ है? तो यानी विपक्ष का जो आरोप है वो चल रहा है। आगे बढ़ते हुए तीसरा मीटर क्या कहता है हमारा सिमरनजीत? जल्दी से बता दीजिए हमारी जनता को। जी, हमारे तीसरे मीटर भी हेमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ा हुआ है। तो हेमंता ने एक, अगर आप देखें असम की राजनीति में हेमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई दोनों के बीच में टकराव तनातनी चलती रहती है। उसी में अब क्या है, अब गौरव गोगोई की जो पत्नी है उन पर आरोप लगाया हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि उनके पाकिस्तान के साथ लिंक है। और इसी को लेके अब पूरी जो सरगर्मी है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये निकल कर आया है कि वो पाकिस्तान के कुछ एजेंसीज़ थी उनके साथ कांटेक्ट में थी या ऐसी जो भी सब चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। बट इसके ऊपर अभी ऐसे कोई ऑफिशियल बड़ी जानकारियाँ पूरे ठोस सबूत के सबूत साथ, अवेलेबल हाँ। नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। और जो विपक्ष है वो साफ साफ कह रहा है कि ये सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल उठाता है। इसके आगे और कुछ आप हमारी जनता को बताना चाहें? जी देखिए, इसमें और भी एक दो चीज़ें हैं। जैसे जो हेमंता ने तो कहा कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, बट इसके लिए और उन्होंने एक मांग भी की है कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो ये पूरे मामले को देखें। बट ऐसा है कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं दिए हैं। और जो विपक्ष है और जो गौरव गोगोई या उनके समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है कि अगर ये सारे सबूत आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला है तो आप सामने सबूत पेश कीजिए और उस पर बिल्कुल पूरी जांच की जाएगी। बट जब तक सबूत नहीं निकल के आए हैं सामने, तब तक मामले में तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना आए आप कोई भी नजरिया ना बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सिमरनजीत, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा चौथा मीटर सिमरनजीत? जी, चौथे मीटर में यूपी से रिलेटेड खबर है। जैसा कि एसआईआर एक लंबे समय से अभी चर्चाओं में बना हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रही है चुनाव आयोग की टीम हर ज़िले में जाके उत्तर प्रदेश में। वहीं पे अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि जिन जिन बूथों के ऊपर समाजवादी पार्टी मजबूत थी, उनके ज़्यादा वोट थे, जहाँ से वो ज़्यादा जीत रहे थे, वहीं पे वोट काटने की प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। उनके जो अधिकारी हैं, जो बीएलओस नियुक्त किए गए हैं, उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें जो
अभी हमारा चुनाव आयोग है उसकी तरफ से कोई ऐसे सफाई ज़्यादा पेश नहीं की गई है। और सपा की मांग भी है कि एसआईआर की पूरी प्रतिक्रिया की सार्वजनिक तरीके से जांच की जाए। जी बिल्कुल, सपा ने और लगातार ममता बनर्जी भी यही मांग उठा रही हैं और अखिलेश यादव ने भी यही मांग उठाई है कि जो भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसमें निकल के आ रहा है वो एक तरीके से सार्वजनिक किया जाए, सभी राजनीतिक दल या आम जनता जो भी है उनकी नज़र में वो आ जाना चाहिए। और चुनावी साल में वोटर लिस्ट का ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर सिमरनजीत? 5वें मीटर में देखिए एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और काफ़ी बड़ी खबर ये इंटरनेशनल रूप में बनी हुई है। आज की अगर बात करें तो ईरान की एक महिला है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस जो है उनको साल 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। उनके ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने जो काम किया, महिला अधिकारों के लिए वो काफ़ी काम कर रही हैं और ईरान के अंदर जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों की वो लगातार बात उठा रही हैं और इसी के चलते अब उनको 7.5 साल की सज़ा ईरान की सरकार की तरफ से कर दी गई है और उन्हें जेल में डाला गया है 7.5 साल की सज़ा में। लेकिन अब इसमें ऐसा है कि जो दूसरे देश है या नोबेल की जो कमेटियां हैं या ह्यूमन राइट्स कुछ कमेटियां हैं वो ये मांग उठा रही हैं कि अगर वो इतना अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें जेल में क्यों डाला गया है। उन्हें पहले 6 साल की एक सज़ा हुई है, उसके अलावा 1.5 साल की सज़ा इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी गई है। उन्हें जो भी सरकार के लगातार वो विरोध में बोल रही थी, सरकार के से सवाल कर रही थी। नरगिस मोहम्मदी ने हाल ही में भूख हड़ताल भी शुरू किए थे। जी, उन्होंने अभी हाल ही में भूख हड़ताल भी शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने ईरान की जेलों में जो परिस्थितियां हैं ख़राब, काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है। पुलिस का जो रवैया है वहाँ पे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है कि वो जो भी चीज़ें वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रही हैं और इसी के चलते लगातार वो चर्चा में बनी हैं और जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समितियाँ हैं वो भी लगातार यही मांग उठा रही हैं कि नरगिस को अभी इतना ज़्यादा उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो वो यही मांग उठा रही हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए।